ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी कहा के बाद कि साल सरकारी मीडिया चैनल ने भी आयतुल्लाह हर वॉर एक जैसी नहीं होती। कुछ वॉर्स मिसाइल से जीती जाती है, कुछ वॉर्स पेशेंस से। अगर आपके अपोनेंट के पास दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स हो, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो और अनलिमिटेड मिलिट्री बजट हो, तो क्या आप उसको सेम बैटलफील्ड पर चैलेंज करोगे या फिर आप गेम के रूल्स ही चेंज कर दोगे? मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सिर्फ बॉम्ब्स और एयर स्ट्राइक की कहानी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी की कहानी है। और ईरान ने इस वॉर को एक ऐसे लेवल पर शिफ्ट कर दिया है जहां स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेमिना। सबसे पहले रियलिटी समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के पास सुपीरियर एयर डोमिनेंस है, एडवांस फाइटर जेट्स हैं, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, मिसाइल शील्ड, सब कुछ। ईरान को पता है कि अगर वो सेम लेवल पर कन्वेंशनल वॉर करेगा तो इम्बैलेंस होगा, उसके चांसेस वॉर हारने के ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए ईरान ने एक अलग रास्ता चूज किया है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इसका मतलब सिंपल है, स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर मत अटैक करो, उसको वहां हिट करो जहां वो वल्नरेबल हो, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली। और सबसे बड़ा वेपन है टाइम। अब बैटलफील्ड की बात करते हैं। ईरान ने लार्ज स्केल पर डिप्लॉय किए हैं शाहिद 136 जैसे लो कॉस्ट ड्रोन्स। ये ड्रोन्स फ्लैशी नहीं होते, हाई स्पीड नहीं होते, लेकिन ये मास प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब सोचिए, अगर एक ड्रोन की कॉस्ट रिलेटिवली कम है लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च करनी पड़ रही है जिसकी कॉस्ट कई गुना ज्यादा है, तो हर इंटरसेप्शन डिफेंडर के लिए फाइनेंशियली लॉस बन जाता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रक्शन नहीं, एट्रिशन है। हर दिन थोड़ा सा कॉस्ट ऐड होता रहे और धीरे धीरे बैलेंस फायर पावर से इकोनॉमिक्स पर शिफ्ट होने लग जाती है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे क्रिटिकल जियोग्राफिक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये नैरो वाटरवे दुनिया के ऑयल सप्लाई का लगभग 20% कैरी करता है। ईरान को इसे परमानेंटली ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंशन क्रिएट कर देना ही काफी होता है। और जब टेंशन क्रिएट होती है तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं, शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करती है। ये एक साइलेंट वेपन है, इकोनॉमिक प्रेशर। इस तरह मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल फाइनेंशियली सिस्टम तक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। अब आते हैं थर्ड डायमेंशन पर, प्रॉक्सीज। ईरान डायरेक्टली हर जगह इंगेज नहीं करता, लेकिन रीजन में अलाइंड ग्रुप एक्टिव हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल को नदर्न फ्रंट पर इंगेज करता है। इराक में शिया मिलिशियाज अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं। इससे क्या होता है, एनिमीज को मल्टीपल डायरेक्शन में फोकस डिवाइड करना पड़ता है, रिसोर्सेज स्ट्रेच हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एक सिंगल बैटलफील्ड नहीं, पूरा रीजन एक चेसबोर्ड बन जाता है। ईरान की स्ट्रेटेजी का एक और स्ट्रॉन्ग पिलर है डिसेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर, जिसे एक्सपर्ट्स मोज़ैक डिफेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम लेयर्ड है, अगर टॉप लीडरशिप टारगेट हो जाए तो भी ग्राउंड यूनिट्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती हैं। ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि वॉर कोलैप्स ना हो, हर स्ट्राइक के बाद सिस्टम अडॉप्ट करे। ये सर्वाइवल ओरिएंटेड डिजाइन है, क्विक विक्ट्री का मॉडल नहीं है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये अप्रोच नई नहीं है। वियतनाम में यूनाइटेड स्टेट्स टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर था, लेकिन लोकल फोर्सेस ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड किया, टेरेन का यूज किया, टाइम को वेपन बनाया। रिजल्ट्स, वॉर लंबा चला और पॉलिटिकल विल एग्जॉस्ट हुई। अफगानिस्तान में तालिबान ने भी सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉलो की। ईयर्स तक कन्फ्लिक्ट स्ट्रेच हुआ, फाइनेंशियल कॉस्ट और डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ता गया, इंडोरेंस ग्रेजुअली विक्ट्री में कन्वर्ट हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ईरान डिसीजन बैटलफील्ड विक्ट्री चाह रहा है या फिर वो एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चाह रहा है जो ओपोनेंट को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को टेस्ट करे? एसिमेट्रिक वॉरफेयर का अल्टीमेट गोल होता है एनिमी को हर दिन प्राइस पे करना, पर मजबूर करना। इस मॉडल में विन की डिफिनेशन डिफरेंट होती है। यहाँ जीत का मतलब अलग होता है, सर्वाइव कर जाना। और जब वॉर सर्वाइवल पर शिफ्ट हो जाता है तब स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन मिसाइल नहीं, पेशेंस हो जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है, मॉडर्न वॉर सिर्फ टैंक्स और जेट से नहीं जीते जाते, वो इकोनॉमिक, साइकोलॉजी और इंड्योरेंस से भी जीते जाते हैं। आखिर में ये सवाल नहीं होता कौन ज्यादा पावरफुल है, सवाल ये होता है कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। आपको क्या लगता है, क्या एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में काम करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन, थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।